जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स को मैट्रिसेस की मदद से कैसे मालूम किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ये टू लीनियर इक्वेशंस हैं। x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -15, 3x प्लस 9y इज़ इक्वल टू 12। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और ये दोनों एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में यानी इस सिस्टम में x और y को हम मैट्रिसेस की मदद से मालूम करेंगे और मैट्रिसेस की मदद से मालूम करने के इस तरीके को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। इसमें हम पहले इन दो इक्वेशंस को मैट्रिसेस में तब्दील कर लेते हैं। कैसे तब्दील करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों सिस्टम्स को वर्टिकली लिख दें, फिर उसके बाद आप इनसे 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स होगा आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसमें आपने इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को लिखना है। इस x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दें। इसी तरह इस x का कोएफिशिएंट 3 तो यहाँ पर 3 और इस y का कोएफिशिएंट 9 तो यहाँ पर 9। ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x है और y है। यहाँ पर भी x और y, तो आपने x और y को एक कॉलम की शक्ल में लिखना है। फिर इज इक्वल टू और उसके बाद ये है मैट्रिक्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशंस। -15 और 12 इनको भी आपने एक कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। अब इसके बाद हम इन मैट्रिक्स को नाम देंगे। ये मैट्रिक्स A हुआ, ये मैट्रिक्स X और ये मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स X मल्टीप्लाई हुए हैं और आंसर में B आया है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? मैट्रिक्स X मालूम करना है। X हम ऐसे मालूम करेंगे कि इस साइड से हमने इस A मैट्रिक्स को ख़त्म करना है। इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? हम इसको यूँ ख़त्म करेंगे। ये इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी। हम दोनों साइड्स पर a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इस साइड पे भी a इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ है और इस साइड पे b। तो जब a इनवर्स और a मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और इस साइड पे भी ये a इनवर्स b से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे x मैट्रिक्स आएगा और इस साइड पर a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b आएगा। अब x मैट्रिक्स को हम कैसे मालूम करेंगे? हमने a इनवर्स मालूम करना है और फिर उसको b से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो a इनवर्स को आपने कैसे मालूम करना है? इसका तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। इनवर्स मालूम करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये a मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स मालूम किया जा सकता है लेकिन सिंगुलर मैट्रिसेस का नहीं। तो आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। a का डिटर्मिनेंट मालूम आप करें तो ये -3 इसका डिटर्मिनेंट आता है। तो इससे मालूम हुआ कि ये a मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है और इसलिए हम इस a मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है? a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। इस फार्मूले की जो वैल्यूज हैं आपने वो पुट करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करना है और एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है। ए का डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया है लेकिन एडजॉइंट मालूम करना अभी बाकी है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया गया है
जो कि ये मैट्रिक्स आता है। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों मालूम होने के बाद आपने ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में लगाने हैं और फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 आया था, तो यहाँ पर 1 और ए क्या बन जाएगा, 1 और -3 बन जाएगा और फिर वो -1 और 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें ए के एडजॉइंट से, ये ए का एडजॉइंट है। यहाँ पर -1 और 3 को आपने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो गया है, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये मैट्रिक्स जो आया ये है ए का, ये है ए इनवर्स। अब पहले वाला जो इक्वेशन था x मालूम करने का, वो था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पर ए इनवर्स आपने मालूम कर लिया और बी मैट्रिक्स बी आपको मालूम है, तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर लगा लें। ये है ए इनवर्स और ये है बी। आपने ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आप जब कर लेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाता है, x इज इक्वल टू 31 - 9। ये जो अननोन मैट्रिक्स था x मैट्रिक्स, वो आ गया। x इसके बराबर है और x कौन से वाला मैट्रिक्स था, वो ये वाला मैट्रिक्स था, ये कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं। तो x 31 के बराबर हुआ और y -9 के बराबर हुआ। इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसमें दो अननोन्स थे, x और y, दोनों की वैल्यूज हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं। इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहा जाता है। If you want to become better at maths, subscribe to our channel. Please like and share our videos. Thank you.